हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सब आप सबको कैसे हो? आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो किसी ने अगर कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज का पार्ट में डिविजिबिलिटी स्पेशल क्लास का अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि पहले सब लोग जाके पार्ट वन देख के आ जाओ, उसके बाद आके पार्ट टू देखना, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी करना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैंने कल की क्लास में यहाँ पे क्लास एंड करी थी जिसमें मैंने बताया था डिविजिबल बाय 525, 125 एंड 625 कि कोई भी नंबर 525, 125 और 625 से डिविजिबल है तो कैसे होता है। तो सुनो, सबसे पहले ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5। कोई भी नंबर, जैसे ये नंबर है 29863548, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? नहीं, ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है ये नंबर 5 से डिविजिबल? क्योंकि लास्ट में 8 लिखा हुआ है। 5 से डिविजिबल होने के लिए नंबर की लास्ट डिजिट या तो हमारी 5 होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे क्या है, सेकेंड पॉइंट पे डिविजिबल बाय 25 इफ द लास्ट टू डिजिट्स आर 00, 25, 50, 75। अगर कोई भी नंबर है, इस तरीके से एक नंबर लिखा आ गया 9875683 और डैश डैश, उन्होंने बोला कि नंबर 25 से डिविजिबल है, बट हमारी लास्ट डिजिट क्या है? बट लास्ट डिजिट 5 पे एंड हो रही है, मतलब लास्ट डिजिट 5 पे एंड हो रही है। तो अगर लास्ट डिजिट 5 पे एंड हो रही है तो या तो ये यहाँ पे कितना होगा, 25 होगा, या तो ये यहाँ पे कितना होगा, 25 होगा, या फिर ये कितना होगा, 75 होगा। बाकी अगर ये बोला जाता कि 89756 8 डैश डैश, कि यहाँ पे ये नंबर 25 से डिविजिबल है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने नंबर यहाँ पे आ सकते हैं? तो यहाँ पर सिर्फ दो चार पॉसिबिलिटीज है, या तो इनमें दोनों में 0 0 हो तब ये नंबर 25 से डिविजिबल है, या फिर क्या हो, या फिर हमारा 25 हो तो डिविजिबल है, या फिर 75 हो तो डिविजिबल है, या फिर 50 हो तो डिविजिबल है। यानी टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है यहाँ पे? 4 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। तो यही आपको क्या करना था, समझना था। अब मैं इसको रफ कर दूं, इरेज कर दूं। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, 125 वाला। अब सबको पता है 125 में कैसे होता है। आई होप सो कि सबने लास्ट क्लास देखी होगी। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी ने लास्ट क्लास जाके नहीं देखी है तो प्लीज उस क्लास को एक बार देख लेना, क्योंकि वहां पे मैंने 2, 8, 4, 16, 3, 19 सबकी डिविजिबिलिटी समझा रखी है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 125। अगर कोई भी नंबर है, जैसे मैंने ले लिया 7 9 6 8 7 4 3 2 डैश डैश डैश। अगर उन्होंने बोला कि हमसे कि ये बताओ मुझे कि कोई नंबर हमारा 125 से डिविजिबल है तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या नंबर यहाँ इन तीनों डिजिट्स में फिल कर सकते हैं? तो या तो हम इन तीनों जगह 0 0 0 फिल कर दे सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे 125 फिल कर सकते हैं, ये चला जाएगा ना 125 वन बार, या फिर यहाँ पे हम उसका डबल 250, या फिर 375, 500, 625, 750 और 875। ये तीनों डिजिट हम यहाँ पे ये फिल कर सकते हैं और ये नंबर हमारा क्या होगा, 125 से डिविजिबल हो जाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पॉसिबिलिटीज, 7 नहीं 8, एक ये भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबिलिटीज है 125 से। और अगर आपने देखा होगा, वैसे भी अगर आप इसको समझो कि ये 3 डिजिट की बात कर रहा है, 3 डिजिट मतलब 1000 तक की लिमिट है, और 1000 को अगर आप 125 से डिवाइड करोगे तो वैसे भी 8 ही आता है। इसका मतलब क्या है, 8 पॉसिबिलिटीज है हमारी यहाँ पे। ठीक है, ये समझना, पेपर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है 625। अगर लास्ट 4 डिजिट आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाए, क्या, 0 0 0 0, 0625, 1250,
1875 या 2500, तो वो नंबर पक्का पक्का 625 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। ओके, आगे स्लाइड पे चलते हैं। अब आता है डिविजिबल बाय सिक्स। सिक्स की डिविजिबिलिटी पे काम करेंगे। सिक्स की डिविजिबिलिटी पे काम करने का मतलब है कि हमें ऐसे नंबर बताने हैं जिनके लास्ट में क्या आता है, जो सिक्स से डिविजिबल हो जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, सिक्स के फैक्टर क्या होंगे, टू और थ्री, ये और दोनों ही क्या है, आपस में कोप्राइम है। तो एक बात बताओ मुझे, टू और थ्री, अब जो भी नंबर हमारा, कोई भी नंबर अगर वो टू से डिविजिबल है, अगर वो क्या है, टू से डिविजिबल है, वो थ्री से डिविजिबल है, तो वो नंबर सिक्स से भी डिविजिबल होगा। ये होती है किसकी प्रॉपर्टी, सिक्स की डिविजिबिलिटी का रूल, कि कोई भी नंबर अगर हमारा टू से डिविजिबल है, थ्री से डिविजिबल है, तो वो सिक्स से भी होगा। तो अब ये एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैं आपको एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ, या दोनों क्वेश्चन के बीच में एक छोटी सी जगह बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर सपोज कर लो ये वाला है 96, मैंने पूछा क्या ये सिक्स से डिविजिबल है, तो इसकी लास्ट डिजिट देखिए सिक्स, यानी इवन नंबर है, तो ये टू से तो डिविजिबल है। अब क्या ये थ्री से है, नौ और छह 15, सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 15 निकल के, 15 तीन से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पूरा का पूरा नंबर यानी 96 हमारा, ये 96 हमारा किससे डिविजिबल है, सिक्स से डिविजिबल है। और होता है 16 सिक्स 96 होता है ना, तो ये इस तरीके से है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, तो मैं इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूंगी तो थोड़ा सा जगह हमारे पास अच्छी खासी बच जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आ जाओ, देखो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी इफ 21792 इज डिविजिबल बाय सिक्स। हमें बताना है इस के की क्या वैल्यू रखूं मैं कि ये पूरा नंबर मेरा सिक्स से डिविजिबल हो जाए। और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन आया था। तो मैं कैसे करूंगी इसको, मैं करूंगी 21792 मुझे पता है सिक्स से डिविजिबल होने के लिए नंबर को टू से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और थ्री से भी। तो सबसे पहले मैं थ्री से चेक कर लेती हूँ। ठीक है, और ये भी पता है मुझे कि यहाँ पे इन चारों में से ही कुछ आना है, या तो जीरो आएगा या टू आएगा या फोर आएगा या सिक्स आएगा। क्यों, क्योंकि इवन टू से डिविजिबिलिटी, टू से नंबर को डिवाइड होने के लिए लास्ट के डिजिट को इवन होना पड़ेगा। तो ये इन चारों में से कोई आएगा, इतना भी पता है, और ऑप्शन में भी ये दे रखा है। अब मैं थ्री से चेक कर लेती हूँ, तो नाइन, टू और वन कितना हो गया, थ्री, ये भी कट गया, सेवन और टू नाइन, फोर प्लस के बचा, फोर प्लस के। अब मुझे एक बात बताओ, जब मेरा नंबर क्या आ गया, फोर प्लस के, क्या मैं फोर में जीरो ऐड करूं, क्या जीरो ऐड करके मेरे को फोर मिलेगा फोर में, तो यहाँ जीरो हो सकता है भाई, तो नहीं नहीं, फोर प्लस के, सॉरी सॉरी, तो फोर क्या है, अब ये फोर प्लस के है, अगर मैंने के को जीरो रखा तो क्या फोर ये थ्री से चला जाएगा, नहीं, ये थ्री से डिविजिबल नहीं है। टू रखूं, फोर प्लस टू, फोर प्लस टू कितना आएगा, सिक्स, सिक्स हमारा थ्री से डिविजिबल हो जाएगा। तो मतलब मेरा आंसर क्या आ गया इसका, इसका मेरा आंसर आ गया टू, यानी टू ही वो नंबर है जो हमारा के की वैल्यू में पुट करने पर ये पूरा का पूरा नंबर सिक्स से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय बोथ सिक्स एंड एट। हमें वो नंबर बताना है जो नंबर हमारा सिक्स और एट दोनों से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अब एक बात सुनना मेरी ध्यान से, एट की तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट की तीन डिजिट एट से डिविजिबल हो, और सिक्स में क्या है, छह में, छह का रूल ये है कि दो से भाग हो जाती हो पूरी तरीके से और तीन से पूरी तरीके से कट जाती हो। तो अब मैं क्या करूंगी, और मुझे ये भी पता है कि कोई नंबर अगर दो से डिविजिबल है तभी वो एट से होगा। तो पहले तो लास्ट के डिजिट देख लो क्या इवन है, हाँ सारी लास्ट के डिजिट इवन है, तो ये नहीं होगा। अब थ्री से चेक कर लो, थ्री से कटने वाली कौन कौन सी डिजिट, तो एक तो दो चार छह, ये भी तीन से भाग हो जा रही है, ये भी तीन से भाग हो जा रही है, आठ पांच 13 और ये भी हो रही है, और दो सात
9 और 2 ये 3 से नहीं हो रही, यानी इन तीनों में से ही एक आंसर आना है। तो 2 का भी हो गया, 3 का भी हो गया, ठीक है। यानी तीनों ही नंबर अपने हमारी किससे हो रही है, ये तीनों ही नंबर हमारी 6 से कट रही है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही नंबर हमारी 2 से भी भाग हो रही है, 3 से भी भाग हो रही है, ठीक है। अब 8 का चेक कर लेते हैं। तो 8 का कैसे करते हैं, लास्ट के तीनों डिजिट। तो देखो लास्ट के तीनों डिजिट में क्या ये 8 से भाग हो रही है, 8 तिया 24 और 6 बच गया, नहीं। क्या ये 8 से भाग हो रही है, हाँ, 8 तिया 24 और 2 4 8 तिया 24, ये वाली हो रही है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट भी चेक कर लेंगे। तो 8 दूनी 16, 16 और 19, नहीं ये भी नहीं हो रहा। 24 और 18, 8 तिया 24 और 18, ये भी नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 264। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाओ। डिविजिबल बाय 10, और मैं सारे ही क्वेश्चन वो वाले लेके आई हूँ जो पेपर में आए हुए हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने आप से ऐड किया गया है, ये सारा का सारा कंटेंट आपका पेपर का ही है, सब कुछ आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 10, कौन सा नंबर हमारा 10 से डिविजिबल है, 1 सेकेंड का है। देखो डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 10 का अगर प्राइम प्रोडक्ट करूँ तो 2 into 5 हो जाएगा। कोई भी नंबर वो 2 से कटना चाहिए, 10 से कटना चाहिए। अब 2 के लास्ट में क्या होता है, 2 के लास्ट में 2 से कटने के लिए इवन का होना जरूरी है कि लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो। 5 से कटने के लिए क्या जरूरी है कि डिजिट में 5 और 0 हो। तो अब मैंने देखा कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी बैठ रही है कि 0 हो सकता है। अगर हमारा किसी भी नंबर को 10 से कटना है तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, उसकी लास्ट डिजिट शुड बी 0, लास्ट डिजिट शुड बी 0, लास्ट डिजिट को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 1 सेकंड में हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे 48x70, 48x70 ये डिविजिबल है 10 से, ये है उसने बता रखा है। तो लास्ट में अगर डिविजिबल है तो 0 आएगा, तो उन्होंने पूछा x पे क्या आएगा। अब भाई मुझे अगर 10 से डिविजिबल की वो बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब लास्ट में 0 चाहिए, बाकी आगे क्या है, x की जगह पे क्या है, वो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कोई भी नंबर 9 तक, 0 तक, कुछ भी रख लो। तो इन्होंने कह रखा है 3 रखे, 3 भी रख सकते हैं, 5 रखे, 5 भी रख सकते हैं, 7 रखे, 7 भी रख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, एनी डिजिट, कोई भी डिजिट आप पुट कर सकते हो इसकी जगह पे, ठीक है। क्योंकि हमें जब 10 से डिविजिबिलिटी की बात चल रही है तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है, लास्ट डिजिट से मतलब है कि लास्ट डिजिट क्या है। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से डिविजिबल है, तो उसके बाद आप आगे कुछ भी रखो कोई मैटर नहीं करता। डन। अब आ जाओ नाउ नेक्स्ट रूल ऑफ 7, 7 के रूल पे। अब 7 के रूल में क्या है, 7 को सॉल्व करने के हमारे पास दो चार तरीके हैं, चार तरीके, मतलब दो तरीके हैं। क्या? एक तो लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करो 2 से और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो पूरे नंबर से। कैसे? ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल से समझाऊं? चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मेरे पास है 231, ठीक, मैंने ये भी छोटा सा लिया है 231। अब ये लास्ट डिजिट है, इस लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 into 2 कितना आ जाएगा हमारा, 2। अब इस 2 को पूरे रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, रेस्ट ऑफ द नंबर जो बचा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द नंबर, यहाँ पे रेस्ट ऑफ द नंबर आना चाहिए था, ठीक है। तो 2, अब यहाँ कितना आ गया, 21। तो क्या ये 21 7 से डिविजिबल है? हाँ, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखो ये तो 3 डिजिट तक है ना, तो मुझे लगता है कि 3 डिजिट तक तो आप आराम से कर लोगे। अब ये चौथी डिजिट आ गई, एक मैंने नंबर ले लिया 4 6 4 और 4 6 4 और 2। अब क्या करते हैं, मैंने जैसा बताया लास्ट डिजिट को क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 2 जा कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया।
अब इसको रेस्ट ऑफ द नंबर से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ गया 460, ये आ गया 460। अब 460 को बताओ क्या ये 7 से डिविजिबल है, नहीं है, तो यानी ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा और बड़ा। 587654, ये नंबर मुझे चेक करना है कि क्या ये नंबर मेरा 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ अगर नंबर बड़ा आ जाता है ना, तो मैं क्या करूंगी, 3 3 की पेयरिंग कर लूंगी, 3 3 नंबर के पेयर बना लूंगी। मैंने बना लिया इसका पेयर और इसका पेयर, लास्ट के 3 3, लास्ट से शुरू करेंगे और 3 3 की पेयरिंग कर देंगे। तो कितना है 654 और 587। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 14 में से 7 गए 7, यहाँ पे कितना बचा 14, 14 में से 8 गए कितना आ गया 6, 67। क्या ये 67 7 से डिविजिबल है, नहीं, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। डन। इस तरीके से करते हैं ये वाला सेकेंड वाला रूल, मेक पेयरिंग ऑफ 3 3 एंड देन सब्ट्रैक्ट, 3 3 की पेयरिंग करो और फिर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास 7 की डिविजिबिलिटी से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द नंबर 35x7 इज डिविजिबल बाय 7। कि क्या है 7 से डिविजिबल हो रहा है। अब एक बात बताओ, अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है, तो मैंने अभी तुम्हें क्या रूल बताया था, मैंने तुम्हें रूल बताया है कि वो नंबर का डबल कर दो, जैसे 7 टू जा 14 हो गया, और फिर उसको रेस्ट ऑफ द नंबर से 35x है उससे सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अब तुम देखो, मैं यहाँ पे x की वैल्यू मुझे 4 दे रखी है, तो क्या मैं एक 1 बाय 1 पुट करके देख लूं। तो मैंने सबसे पहले x की जगह 7 पुट करा अपॉन 40, मेरा कितना आ गया, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 4, यहाँ 343 आ गया। और मुझे पता है 343 क्या होती है, 343 होता है 7 की क्यूब। तो ये मेरा मतलब 7 से डिविजिबल है, तो यही आंसर हो गया, ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है, इसको ना मैं आपको ये वाला सेकेंड मेथड था ना इसका, मेक पेयरिंग ऑफ 3 3 नंबर एंड देन सब्ट्रैक्ट, उससे करके दिखाऊंगी। सबसे पहले क्या करो, राइट साइड से 3 3 की पेयरिंग करो, ये 3 पेयरिंग हो गई, इन 3 की पेयरिंग हो गई, इन 3 की पेयरिंग हो गई और इनकी। अब क्या कर लो, इन्हें ऐड कर लो इवन ऑड में, इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया 14 और 383, इन दोनों को ऐड किया 14 को और 383 को, तो मेरा कितना आया, मेरा आया 14 और 397। ठीक। अब इसके बाद मैं 252 और 747 को ऐड करूंगी, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 999 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा 602। अब 602 7 से डिविजिबल होगा, ऑफ कोर्स होगा, क्यों, 7 8 जा 56, 4 2 7 6 जा 42, यानी ये पूरा नंबर हमारा क्या है 7 से डिविजिबल है। बस हो गया, हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना है। अब विच नेक्स्ट स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीव रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। लीव्स रिमाइंडर 0 का क्या मतलब है, रिमाइंडर 0 का मतलब है कि नंबर क्या है पूरा पूरा डिविजिबल है, यानी 7 क्या है उस नंबर को, इन चारों में से जो भी होगा उसको पूरा पूरा काट रहे हैं। तो हम इसे ऑप्शन की हेल्प से, मेरी क्लास का मेन कहते हैं ना, मेन मोटो ही ये है कि मुझे ऑप्शन से सॉल्व करवाना है, डिविजिबिलिटी भी सिखानी है लेकिन ऑप्शन से सॉल्व करवाना है। तो अब आ जाओ, रिमेनिंग क्या है 0 और यहाँ पे कितना आ गया 7, तो अब कितना आ गया 1543। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले इसका ट्वाइस करो और रेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका कितना आ जाएगा 3, 3 को डबल करोगे 3 2 जा 6। अब यहाँ कितना आ गया 8 4 और 1। अब 148 क्या 7 से जाएगा, नहीं जाएगा। अब इस पे आ जाओ 1561, 1 का कितना कर दोगे 2, 2 यहाँ माइनस कर दिया, तो आ गया 154। 154 7 से जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 7। अब डिविजिबल कोई भी नंबर ये चेक करना कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके 3 रूल होते हैं, ए बी और सी। ए में क्या है, इवन ऑड रोल, इवन ऑड रूल,
जिसको आप बहुत सारे लोगों ने क्या करा होगा, पढ़ रखा होगा। एक है थ्री थ्री डिजिट पेयरिंग। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो थ्री थ्री डिजिट पेयरिंग है ना, ये 7 में भी यूज होती है, 11 में भी यूज होती है और 13 में भी यूज होती है। तो इससे हम इस हमारे क्वेश्चन अब है वन वन डिजिट रूल। वन वन डिजिट रूल क्या है मैं अभी बताती हूँ। तो शुरू करें। तो सबसे पहले मैं इवन ऑड के वाले पे जाते हैं, ठीक है। इवन ऑड वाले पे करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो मैंने इवन ऑड वाले पे करना शुरू करा। तो यहाँ कितना हो गया, 8, 7, 8 और 3। 8 और 7 कितना हो गया, 15। 15 और 15 और 3 कितना हो गया, 18। 18 और 8 कितना हो गया, 18 8 हो गया 26। अब इन्हें कर दो, 4, 4 माइनस हो गया। इवन ऑड में क्या होता है, इवन ऑड में पहले इवन की डिजिट्स को क्या करोगे, प्लस करोगे। उसके बाद ऑड के डिजिट्स को क्या करोगे, प्लस करोगे। और फिर इवन वाली प्लस में से ऑड वाली प्लस को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये होता है हमारा रूल, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पहले इवन वाले ऑड वाले डिजिट्स ली, इवन वाले डिजिट्स ली, दोनों को प्लस करा और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है, या तो ये जीरो आना चाहिए या फिर कोई 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 22। और 22 क्या होता है, 11 का मल्टीपल। हाँ, तो ये नंबर क्या होगा, यानी ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। ये क्लियर हो गया, पक्का। ओके। अब आ जाओ यहाँ पे, इस वाले पे। इस पे को सॉल्व करते हैं। मैंने वन वन, अभी थ्री थ्री तो मैं बताऊंगी बाद में, लेकिन वन वन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे इसको करोगे सब्ट्रैक्ट। 3 में से 6 गया, -3। 5 में से 1 को माइनस करा, कितना आ गया, 4। 6 में से 7 को माइनस किया, कितना आ गया, -1। 4 में से 8 को किया, -4। और 4 में से 0 को माइनस किया, 4। अब यहाँ देखो, माइनस, अब इनको ऐड करना है। मतलब क्या है, पहले जो वन वन के गैप में डिजिट्स है, उन सबको क्या करोगे, उनको माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे और उसके बाद इनको ऐड करना है। तो देखो अब जब इनको ऐड करोगे तो -3 और -1 कितना हो जाएगा, 4। और ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ -4 है, यहाँ -4 है, ये भी। तो कितना आ गया हमारा, 0। और 0 आ गया, इसका मतलब ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। ठीक है। अगर नहीं समझ में आया हो तो डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दोबारा से इसको सिखा देती हूँ, एक बार और रफ कर देते हैं। मैं बता देती हूँ क्या मैंने बताया है। जस्ट होल्ड अ मिनट। क्लास को पूरा देखा करो, इससे ना आप ही की नॉलेज बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप स्ट्रेटेजी वीडियोस ज्यादा देखते हो, लेकिन मेन क्लासेस को कम देखते हो, और आपको यही क्लासेस सबसे ज्यादा देखनी चाहिए। अब देखो मैंने क्या बताया, पहले डिजिट्स का गैप, वन वन के डिजिट्स के जो गैप में, इनको क्या करो, इनका डिफरेंस ले लो। यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया -1, यहाँ हो गया 4, -4। कितना हो गया, -4। और यहाँ पे कितना हो गया, 4। ठीक। अब इनके बाद इनको ऐड कर दो, इनका सम कर दो। सम करोगे तो -3 और -1 4 आ जाएगा, -4 -4 यानी 0 आ गया। या तो ये 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, लेकिन मेरा क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये नंबर क्या है, 11 से मल्टीपल है, मतलब 11 से कट जाएगा पूरा पूरा जब मैं इसे सॉल्व करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 11 का मल्टीपल। 11 के मल्टीपल से भर भर के क्वेश्चन आते, तो इसको तो ज्यादा ध्यान से देखना। ये वाला आप लोग करोगे। अब मैं बताती हूँ ये वाला, ये वाला क्या है। अब देखो 6 और 8 कितना हो गया, 14। 14 और 2 कितना हो गया, 16। 16 और 2 कितना हो गया, 18। ठीक। अब उसके बाद 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18। माइनस कर दो। मैंने ऑड वाली प्लेसेस की डिजिट ली, मैंने इवन वाली ली, दोनों को ऐड किया और अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा कितना आ रहा है, 0। या तो ये 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल मेरा 0 है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, ये डिजिट क्या है, 11 से पूरी पूरी कट जाती है। नेक्स्ट आ जाओ, रूल ऑफ 6, 12, 10, 18, 24, 99, 72, 48, 56, 91, 88 और 87। मुझे इन सबके रूल्स बताने हैं। तो कभी भी ना अगर ऐसा कुछ आए, जैसे ये 12 है, 12 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। प्राइम फैक्टर्स में तो ये कितना हो जाएगा, ये
ये ले लेना 2, 2 और 3। अब इस तरीके से करना कि इनमें कुछ प्राइम फैक्टर का कॉमन आए, यानी 4 आए और 3 आए। इनके इनके नो फैक्टर सेम सेम नहीं होने चाहिए, इनके फैक्टर 1 के अलावा। इस तरीके से ब्रेक करना है। जैसे 24 हो गया, 24 को क्या लिख सकते हो इस तरीके से, 8 और 3, यानी एक प्राइम तो आएगा, आए ही आए, ये कोशिश करना। 72, 72 को क्या कर सकते हो, 8 और 9। 72 को ऐसे मत लिखना 12 और 6, ये मत लिखना। यहाँ पे इनके एक फैक्टर से ज्यादा कॉमन फैक्टर है, यानी यहाँ पे 2 भी फैक्टर है, यहाँ पे 6 भी फैक्टर है, ये मत करना, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना। जैसे 48 है तो 48 को क्या लिखोगे, 16 और 3, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाओ। अब आता है डिविजिबल बाय 13। 13 की डिविजिबिलिटी पढ़नी है हमें, तो 13 का कैसे करेंगे। एक तो मैंने बता दिया 3 3 की पेयरिंग वाला मेथड है, मोस्ट पॉपुलर मेथड हो चुका है अब तो ये 3 3 पेयरिंग वाला। इसके अलावा एक होता है मल्टीप्लायर मेथड, स्टार मार्क कर लो इसे। ये मल्टीप्लायर मेथड में क्या होता है कि लास्ट डिजिट जो है आपकी, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको रिमेनिंग नंबर में ऐड करोगे। अगर रिमेनिंग नंबर में ऐड करके वो नंबर हमारा 13 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने ये दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रखे हैं समझाने के लिए। एक है 429, मैंने क्या बताया, लास्ट डिजिट में 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 4 जा 36, और उसको रेस्ट ऑफ द नंबर में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 36 को ऐड किया 78, 78 क्या 13 से डिविजिबल है, हाँ जी है, 6 टाइम्स जाता है, हो गया। यानी ये 429 क्या है, 13 का ही मल्टीपल है। अब ये 988 है, 988 को देख लो, 988, ये जो 8 है इसका क्या करोगे, 4 टाइम्स, 8 4 जा 32। अब इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड, तो ये आ गया 130। 130 13 से है, हाँ जी है, तो 988 भी क्या हो जाएगा, 13 से डिविजिबल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल। अब रूल ऑफ 99 है, 99 का रूल। 99 का रूल कहता है कि कोई भी नंबर अगर हमारा 11 से डिविजिबल है और 9 से डिविजिबल है, तो वो 99 से भी होगा, ठीक है, ये बताता है। लेकिन इसके अलावा एक और है कि 2 2 की पेयरिंग वाला मेथड। 2 2 की पेयरिंग वाला मेथड आप ये यहाँ पे है। अब आप बोलोगे आपने अब तक ना पेयरिंग करवाई लेकिन सब्ट्रैक्ट कराया, अब आप ऐड करवा रहे हो, ये तुम्हें बिल्कुल पता चलेगा लास्ट वाली स्लाइड में। कि लास्ट वाली स्लाइड में मैं तुम्हें बताऊंगी कि ये होता कैसे है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। आर यू रेडी। चलो तो मैं एक नंबर ले लेती हूँ, उस नंबर से समझाती हूँ। मैंने ले लिया 1 1 4 3 4 5, ठीक है। अब क्या करना है, 2 2 की पेयरिंग करनी है राइट से, 45 43 11। अब क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे ऑड इवन प्लेसेस पे। मैंने 11 में 45 को ऐड किया तो मेरा कितना आ गया, 56। उसके बाद मेरा 43 है, मैंने उसको ऐड किया तो कितना आ गया, 99। अब 99 तो 99 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, 99 से डिविजिबल है। तो देखो कितनी जल्दी विद इन सेकेंड्स आपने चेक कर लिया कि 99 से मेरा नंबर कट जाता है। अब नेक्स्ट आता है 9 999 का। 999 में भी सेम है, देखो 99 100 के क्लोज था तो हमने 2 2 की पेयरिंग करी। अब 99 999 क्या है हमारा, 1000 के क्लोज है, तो हमने क्या करी है, 3 3 की पेयरिंग करी है। अब नेक्स्ट आएगा 4/9, ये किसके क्लोज है, ये 10,000 के क्लोज है, तो हम इसमें 4 4 की पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो अब इसको आ जाओ, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने ले लिया, क्या नंबर लें, चलो, हाँ, 1298, 1298 700, ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने। अब मुझे चेक करना है कि ये 9 999 से डिविजिबल है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं क्या करूंगी, इसके लास्ट डिजिट्स ये कि 3 3 का पेयर बनाऊंगी। अब ये तो सिंगल रेल के, कोई बात नहीं, एक को ही जोड़ देंगे। अब इनको ऐड कर दो, ये कितना हो गया, 700 में 1 जोड़ा, 701। उसके साथ किसको जोड़ना है, 298 को जोड़ना है, तो मेरा कितना आ गया, 999 आ गया।
कितना आ गया 999। और ये 999 हमारा क्या होता है, बताओ मुझे क्या होता है। ये 999 अगर 999 से कट जाता है, और अगर ये 999 कट जाएगा तो यानी ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, 999 से डिविजिबल होगा। ओके, अभी एक और नंबर ले ले अच्छे से क्लियर करने के लिए। चलो तो एक और नंबर ले लेते हैं। मैंने ले लिया 2355 और 642। ठीक है, अब मैंने ये नंबर ले लिया। अब नंबर लिया है तो मैंने क्या करना है, लास्ट की तीन तीन डिजिट्स की पेयरिंग कर लो। तो 642 में टू को जोड़ोगे 644 आएगा, उसमें 355 को ऐड करना है, कितना आ गया 999। अब 99 तो 999 से कटता है, तो यानी ये पूरा नंबर भी क्या होगा 999 से कटेगा। ठीक है, अब रूल ऑफ 4 बार 9, 4 बार 9 है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, 4 बार 9 है तो चार चार की पेयरिंग होगी। तो कोई भी नंबर ले लो, मैं तो मैंने नहीं, 8 ये नंबर ले लिया मैंने। अब मैं चार चार की पेयरिंग करती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे चार चार की पेयरिंग करी, तो चार चार की पेयरिंग करी तो कितना आ गया 9998। अब ये वन क्या हो गया, अकेला बच गया, तो मैंने वन को ऐड कर लिया और ये आ गया 999। तो ये तो कटता है ना 999 से कितनी बार, एक बार, तो यानी पूरा नंबर क्या होगा 9999 का डिविजिबल होगा। देखो हो गया ना आसानी से। बस अब आ जाता है टेस्ट फॉर 101 का। अब 101 किसके नियर बाय है, ये किसके पास है, ये 100 के पास है। 100 के पास है तो किसकी पेयरिंग होती है, टू टू की क्या होती है, पेयरिंग होती है। किसकी पेयरिंग होती है, टू टू की पेयरिंग। ठीक है, अब जब टू टू की पेयरिंग करनी है हमें, तो अब ये कैसे होने वाला है, कोई भी नंबर उठा लो। ये नंबर सोचने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, अगली बार से मैं नंबर लिख के लाऊंगी जिससे चीजें फास्ट हो जाए। 263 हो गया। अब क्या होगा, 59555263। अब टू टू की पेयरिंग करूं, ठीक, अब ऐड कर दूं 5 को 52 से, 95 को 63 से, तो कितना आ जाएगा 158। और हमारा आ जाएगा यहाँ पे 52 और 5 57। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो ये क्या हो गया 101। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया 101। तो इसमें क्या होता है, टू टू पेयरिंग, देन ग्रीन से ही लिखते हैं, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर से क्या कर दो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, रूल बन गया। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब आ जाता है टेस्ट फॉर 101। आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है ना तो मैं बता दूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या, 1001 ये हद इंपॉर्टेंट है, हद वाला जिसे बोलते हैं, ये वाला। क्या, 1001। कभी भी कोई भी नंबर ऐसे होता है ना, ए बी सी और ए बी सी, ऐसे तीन नंबर लिखी हुई है, तीन डिजिट, जैसे 123 और 123। तो ये हमेशा हमेशा और हमेशा ये नंबर 1001 से कट जाता है पूरा पूरा। और अगर ये 1001 से कट गया तो ये 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से, क्योंकि इनका ही तीनों का एलसीएम क्या होता है, हमारा 1001 होता है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब आते हैं कुछ हमारे क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो एक है हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 234A5B विच इज डिविजिबल बाय 22 बट नॉट डिविजिबल बाय 5। एक बात बताओ मुझे, अ, अच्छे से सोच के बताना, क्या कोई भी 5 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कि 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए।
तो यहाँ पे 0 है, मतलब ये तो 5 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने बोला है नॉट डिविजिबल 5 बाई, तो ये तो काट देंगे। अब आ गया 2 3 4 7 5 1। अब इस ऑप्शन को देखो, मैंने बोला, फिर से बोला, क्लास का मेन मोटिव ही क्या है? ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना। अब यहाँ पे आ गया 22। ठीक है, अब ये कितना आ गया? 22। 22 से डिविजिबिलिटी का मतलब है मुझे 2 और 11 से नंबर मेरा कटना चाहिए। क्या ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि 2 से कटने के लिए इवन होनी चाहिए हमारी क्या? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट शुड बी इवन। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। क्या ये इसमें लास्ट डिजिट इवन है? देखो, ये 1 है, 1 कोई इवन नंबर थोड़ी ना है, तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। अब बचे दो ऑप्शन। अब ये दो ऑप्शन ना चीजें फुलफिल कर रहे हैं, ना तो ये 5 के डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, और 2 से भी डिविजिबल है। अब हम इनमें 11 से चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, मैंने ये ले लिया 2 3 4 6 5 2। मैं डिविजिबिलिटी लगा देती हूँ 11 की। तो दो, और दो में से 3 गया -1, 4 में से 6 गया -2, 5 में से 2 गया, कितना आ गया हमारा? 3। 5 में से 2 गया 3, तो ये तो कट रहा है। कट रहा है भाई, ये तो है ना। ये तो कट रहा है, क्योंकि -2 और माइनस ये तो है, तो ये आंसर हो सकता है। ये आंसर हो सकता है। इसको हम रख लेंगे कि भाई हाँ हाँ ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट वाला चेक कर ले। 2 3 4 0 5 8, ये वाला आंसर हो सकता है। इसको, ये कितना हो गया? -1, ये कितना हो गया? 4, और ये कितना हो गया? -3, -1, -2, 2 में से 3 गया -1, 4 में से 6 गया -2, और 5 में से 2 गया 3। यहाँ पे कितना है? ये -1 है, ये कितना आ रहा है? 4 4, और इस -3। यार ये भी जा रहा है, मेरे हिसाब से तो ये दोनों आंसर आ रहे हैं। कुछ गलत कर दिया है क्या मैंने? बताना तो जरा। आपको अगर कुछ दिख रहा है कि मैम यहाँ पे ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मुझे बताना, वरना तो ये तो दोनों ही आंसर बैठ रहे हैं हमारे। अच्छा चलो, इससे दूसरे मेथड से चेक करते। 2 3 4 6 5 2, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 से 11 कटा 0, ये तो आंसर बन बन रहा है। अब लास्ट में एक और है, दोबारा इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो कितना आ गया? 2 और 4 6, 6 और 5 11, 3। भाई ये दोनों ही आंसर हैं, ये दोनों ही आंसर बैठ रहे हैं इसके। क्योंकि हाँ, पूरी तरीके से, क्योंकि ये 22 से कटेगा, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है, ये 11 से भी कट रहा है। ठीक है। अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, हो गया हो गया हो गया। पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट तो ये वाला होगा ना, सी ऑप्शन। तो इसका क्या होगा? इसको सी लगा देना, सी। कौन सा वाला लगाओगे? सी ऑप्शन, दिस वन। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे ग्रेटेस्ट पूछा है। हमने ये ग्रेटेस्ट वर्ड को इग्नोर मार दिया था, लेकिन अभी हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। द सिक्स डिजिट नंबर 537XY5 इज डिविजिबल बाय 125। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है 537XY5, ये डिविजिबल है किससे? 125 से। तो हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर आर देयर? तो ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर होंगे? तो 6 डिजिट नंबर कितने होंगे? लास्ट की 3 डिजिट अगर 125 से कटते हैं तो पूरा नंबर कटता है। अब 125 से कटने वाली कौन सी होंगी जिसके लास्ट में 5 होगा? एक तो होगा 125, फिर होगा, आता है 250, 250 नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 चाहिए। फिर आता है 375, ये चलेगा, यानी 5 वाले नंबर चाहिए। फिर उसके बाद आ गया 500, ये भी नहीं चलेगा। फिर आता है 625, हाँ ये चलेगा। फिर उसके बाद 750 नहीं चलेगा, 875 ये चलेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 870 नहीं, बस यही, ये 4 आएंगे। कौन कौन से? 125, 375, 625 और 875। तो इसका ऑप्शन हो गया 4। CHSL प्रीलिम्स का क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5? इनमें से कौन से नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है? 2 और 5 से डिविजिबिलिटी होने की कंडीशन क्या है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए। और कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होता है? जब लास्ट डिजिट हमारी क्या होती है? लास्ट डिजिट हमारी क्या होती है? लास्ट डिजिट हमारी 0 होती है। तो ये रही 0। हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य होने के लिए लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? लास्ट डिजिट आपकी या तो 5 होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। तो देखो, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि ना 5 है ना 0, ये भी नहीं होगा, यही होगा, ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन, एनटीपीसी यूजी का क्वेश्चन है। सी, द नंबर 489535 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? नंबर को अगर तुम ध्यान से देखो तो नंबर क्या है? 489535। इसे तो देख के ही पता चल रहा है लास्ट में 5 है तो 5 से ही होगा। अब ऑप्शन में ढूंढ लो कि 5 कहाँ है। ये रहा। The greatest number that must be added to 7865 so that the resulting number is divisible by 9. ग्रेटेस्ट नंबर मुझे बताना है 7865 में जोड़ू ग्रेटेस्ट नंबर कि मेरा पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाए? 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स, क्या बताया था मैंने? सम ऑफ डिजिट क्या होने चाहिए? 9 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो 7 और 8 कितना हो गया? 15, और 5 और 6 11, कितना आ गया मेरा? 21। अब 21 आ गया। अब 21 में मैं क्या जोड़ू? सही है ना? यही तो होगा। 21 है, ओ सॉरी 26 है, 26। 26, तो 26 में मैं क्या जोड़ू बड़े से बड़ा कि वो 9 से डिविजिबल हो? चेक करो। 1 जोड़ लू तो ये 27 से डिविजिबल है। लेकिन होल्ड ऑन, अभी और भी ऑप्शन देखेंगे क्योंकि ये चेक करने का है हमें बेसिकली कि वो होगा या नहीं होगा। अब एक बात बताओ, 1, अब 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 28 नहीं। 4 जोड़ा तो 30 नहीं। और 7 जोड़ा तो कितना आ गया? 33, वो भी नहीं। इसका मतलब 1, तो हमारा ऑप्शन कितना हो गया? 1। ठीक है, जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि ऑप्शन पूरे चेक ना करो, ऑप्शन पूरे ही चेक करना। नेक्स्ट, अब हाउ कैन वी मेक डिविजिबिलिटी रूल? हम डिविजिबिलिटी रूल बनाते कैसे हैं? तो डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले नंबर को देखो, जैसे ये 19 है। कौन सा नंबर है हमारा? 19। अब ये 19 किसके क्लोज है? 19 है हमारा 20 के क्लोज। तो सबसे पहले क्या करोगे? फर्स्ट स्टेप होता है इस 0, ये जो जिसके भी क्लोज है उसकी 0 को हटाना। 0 को हटा दिया तो क्या बचा? 2 बचा। अब इस 2 को क्या करोगे? ये जो 2 आया है ना, ये 2 इसलिए आया है, ये 2 हमें पता चला है कि क्या करना है, लास्ट डिजिट। अब लेंगे लास्ट डिजिट, उस लास्ट डिजिट में क्या करोगे? इस 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। लास्ट डिजिट में इस 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे और रेस्ट ऑफ द नंबर में, बचे हुए नंबर में, बचे हुए हुए नंबर में क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, रिमेनिंग नंबर में। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। क्लियर है? नहीं है तो कोई बात नहीं, रुक जाओ मैं समझा रही हूं। जैसे 29 है, 29 किसके क्लोज है? 30 के। तो क्या करोगे? 0 हटाया 3, यानी अगर कोई भी नंबर मुझे 29 का रूल चेक करना हो, ये कट रही है नहीं, तो मैं क्या करूंगी? उसकी लास्ट डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए रिमेनिंग नंबर को क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। क्लियर? अब ऐसे ही 59 है, 59 में किसके क्लोज है? 60 के क्लोज है। तो मैं क्या करूंगी? कभी भी मुझे ये चेक करना होगी ये नंबर 59 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो मुझे सिंपल सा क्या रूल अपनाना है अपना? बताओ मुझे क्या करना है? मुझे इसकी 0 हटानी है, यहाँ 6 आ जाएगा। अब जो भी मेरे पास लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट, उसकी क्या करूंगी मैं? 6 में मल्टीप्लाई और रेस्ट नंबर में क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। रेस्ट नंबर में
ऐड कर देंगे। जैसे मेरे पास है क्या, एक नंबर ले लो 1351। अब क्या करोगे इसमें, लास्ट डिजिट क्या है, 2, 1, सॉरी 1 है। अब इस 1 की क्या करोगे, मैंने मुझे किससे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, 59, 59 के पास क्लोज क्या है, 60, 60 का जीरो हटाया 6, यानी मुझे पता चल गया कि लास्ट नंबर में 6 की मल्टीप्लाई करनी है। तो 1351 के लास्ट डिजिट क्या है, 6, इसमें 6 की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 1531 इंटू 6 प्लस 6। ठीक है, क्या कर रही हूं मैं, कुछ गलत कर रही हूँ क्या, नहीं कुछ भी गलत नहीं कर रहे। तो 15 और ये हमारा कितना आ गया, 6। अब इसमें 6 ऐड करोगे तो कितना आ गया, 144। क्या ये हमारा 59 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो यानी ये नंबर क्या है, हमारा डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे चेक करना है, ठीक है, क्लियर है। एक स्लाइड ऐड करूं या रहने दूं, रहने देते हैं ना, इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारी। अब आ जाता है कि नंबर अगर क्लोज है लेकिन ज्यादा है, देखो अब ये क्या हो गया हमारा, 11, 21, 31, 41, 51 है। तो अब क्या करेंगे, जैसे 21 है, 21 किसके पास है, 20 के, तो लास्ट डिजिट हटाया 2, लिखा, जीरो हटा के 2 आ गया। अब लास्ट डिजिट की जो मल्टीप्लाई है वो किससे करोगे, 2 से करोगे। क्या करोगे, 2 से करोगे, और रिमेनिंग नंबर में से क्या कर दोगे, इसको माइनस कर दोगे। क्या करोगे, माइनस विथ रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर में से क्या हो जाएगा, इसका सब्ट्रैक्शन। जैसे एक नंबर ले लो, मैंने ले लिया 441, मुझे चेक करना है क्या ये 21 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले मैंने देखा 21 किसके क्लोज है, 21 20 के पास आता है, किसके पास आता है ये, 20 के पास। ठीक है, अब 20 के पास आता है, तो मैंने इसमें से क्या करा, जीरो हटा दिया, कितना आ गया, 2। ओके, अब मैंने लास्ट नंबर लिया, लास्ट नंबर मेरा क्या है, लास्ट नंबर मेरा 2 से क्या करना होगा मुझे, मल्टीप्लाई। लास्ट नंबर कितना है मेरा, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट मेरी कितनी है, लास्ट डिजिट है मेरी 1। अब इस 1 की 2 में मल्टीप्लाई करूंगी, 2। बचा हुआ नंबर क्या रह गया, 441 में से बचा हुआ नंबर 41 है। अब इसमें से माइनस कर दो 2 को, कितना आ गया, 42। और 42 21 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। मैंने, आप पता है ये नंबर जान के लिया है कि यहाँ आपको ना ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये हो रहा है। अगर मैं कोई भी रैंडम नंबर उठाती ना, अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता चल गया होगा। अब जैसे 81 है, 81 किसके क्लोज है, 80 के, जीरो हटाया 8, यानी इसका रूल क्या बनेगा, इसका अब आप कोई भी रूल बना सकते हो, खुद से बना सकते हो। तो रूल क्या आ जाएगा, रूल आ जाएगा कि जो रेस्ट नंबर है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 8 मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट। तो ऐसे करके ना आप कोई भी रूल बना सकते हो खुद से। तो ठीक, तो बस आज का सेशन यही खत्म होता है। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो प्लीज, लाइक कर दो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो पीडीएफ के लिए, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। ठीक है, पढ़ाई करो यार प्लीज अच्छे से, चलो और अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।